कि ये जो रंजिश है मोहम्मद आजम खान साहब के लिए इस पूरी भारतीय जनता पार्टी की, ये कब खत्म होगी? इस रात की सुबह है कि नहीं, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। यूनिवर्सिटी कोई खाली उनके फायदे की चीज थोड़ी है, उससे सबसे बड़ा फायदा वहाँ के छात्रों को हो रहा है। मुझे लगता है वहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों को और उनके अभिभावकों को बड़ा स्टेप लेना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए और यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को घुसने नहीं देना चाहिए। और ये नेताजी का भी सपना था, ये सिर्फ मोहम्मद आजम खान साहब का सपना नहीं था। क्या ये देश और प्रदेश को एक बड़े आंदोलन, एक बड़े अनशन की तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही है? क्या आप उस वक्त तक चोट पहुंचाना चाह रहे हैं कि किसी की आह निकले, चीख निकले? आप एक आपराधिक छवि के खुद थे मुख्यमंत्री जी। आपके तमाम बड़े मंत्री आपराधिक छवि के थे। तमाम मुकदमे लूट डकैती के लेके, अपहरण के लेके सबके आपने वापस करवाए अपने। तो जब कोई इस तरीके का व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जो अपराधी हो, वो बैठ जाएगा जब कुर्सी पर, सत्ता में, पावर में आ जाएगा, तो हम वो यकीनन इस तरीके की जो बदले की भावना है उससे काम करेगा। और मैं खुद जा भी रही हूँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और बहरहाल परिवार से मिलने। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी में 40 बिल्डिंगों में 38 बिल्डिंगें अवैध घोषित कर दी हैं रामपुर जिलाधिकारी ने और वहां के रामपुर विकास प्राधिकरण ने। अब कहा जा रहा है कि उस पर बुलडोजर चलेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं। सुमैया जी, कैसे देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ की निशाने पर आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खां बने हुए हैं? देखिए, ये जो रंजिश है मोहम्मद आजम खान साहब के लिए इस पूरी भारतीय जनता पार्टी की, ये कब खत्म होगी? इस रात की सुबह है कि नहीं, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि एक ऐसा शिक्षा का मंदिर जहाँ पर सैकड़ों बच्चों का भविष्य जुड़ा हो, उसके साथ बार-बार इस तरीके की बर्बरता करना, मुझे लगता है कि ये छात्रों के साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन ये पार्टी, आप गौर करिए, इस सरकार में छात्रों का क्या है? आप देख लीजिए, आमरण अनशन पर वो पड़े हुए हैं वहाँ पे। ये उनकी कोई फ़िक्र नहीं है उसको। एक मंत्री का इस्तीफ़ा ही तो चाहिए, किसी की ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है। और जाँच कराने के बाद अगर वो साबित हो जाते हैं कि निर्दोष हैं, तो उनको वापस लाया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे। तो जब आप किसी की जान की परवाह नहीं है, चाहे जामिया हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे जेएनयू हो, और उसके बाद अब मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी हो, कहाँ-कहाँ के किस तरीके से इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें, तो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक बड़े अधिकारी का बयान आया था कि सिर्फ 20% भवन जो हैं, वही जो हैं वो पूरी लीगल तरीके से बने हैं, 80% नहीं है। अगर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बिलफ़र्द वहाँ उस नॉर्म में नहीं आ रही है, तो कम से कम यही सोच करके उसके साथ रियायत करनी चाहिए कि वो कोई कारोबार नहीं हो रहा है वहाँ पर, कोई फैक्ट्री, मिलें नहीं लगी हैं। सिर्फ इतना है कि वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और एक अच्छी, जहाँ पर ये बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की करते हैं, वहाँ बहुत सारी बेटियां भी हैं जो पढ़ रही हैं। जब ये कहते हैं नौजवानों को शिक्षा मिलनी चाहिए, वहाँ पे शिक्षा पा रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग इस तरीके का सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या ये देश और प्रदेश को एक बड़े आंदोलन, एक बड़े अनशन की तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही है? क्या आप उस वक्त तक चोट पहुंचाना चाह रहे हैं कि किसी की आह निकले, चीख निकले? आप कौन सी चीख सुनना चाहते हैं? तो ये बहुत ही शर्मनाक है। इस पर कोर्ट्स को संज्ञान लेना चाहिए, और इस तरीके की जो भी ये हरकतें करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और जितनी कर चुकी है, उस पर फौरन तत्काल रोक लगनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि शिक्षा देना और शिक्षा को बढ़ावा देना गुनाह है? गुनाह है, आप देख लीजिए कि मतलब, बल्कि होना ये चाहिए था कि वो भवन ज़रूर आप चिन्हित करें जहाँ से बड़े-बड़े फ़ायदे लिए जा रहे हों, जहाँ के धन्ना सेठ कमा रहे हों। मालिक जो है उसका, जिसने उसको तामीर कराया, जिसने खून पसीना लगाया, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूँजी लगा दी, उसमें अपनी जान लगा दी, वो जेल में पड़ा हुआ है। उसके बाद उसके परिवार तितर-बितर पड़ा हुआ है। आपको उससे भी सुकून नहीं मिला, अब आप आ गए यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी कोई खाली उनके फ़ायदे की चीज़ थोड़ी है, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा वहाँ के छात्रों को हो रहा है। मुझे लगता है वहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों को और उनके अभिभावकों को बड़ा स्टेप लेना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए, और यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को घुसने नहीं देना चाहिए। आपको लगता है कि आजम साहब का ये सपना था जिसपे अब बुलडोजर चलने की बात की जा रही है? हाँ, वो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी ऐसा सपना जो देश का निर्माण करे, वो उस सपने को कुचलने का काम करते हैं। मैंने बताया, ये धन्ना सेठों को आगे बढ़ाने की पार्टी है। इनको ना छात्रों से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब है, ना इनको देश के जवानों से मतलब है, ना देश के किसानों से मतलब है, ना पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, किसी से मतलब नहीं। जो धन्ना सेठ है, जो इनको फंडिंग करता रहे, ये उनकी बात करते रहेंगे, और जब इनको जब-जब ज़रूरत पड़ेगी, ये हिंदू-मुसलमान करके लोगों का मन भटकाते रहेंगे। और
मुझे फिर मैं इस बात पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर कहना चाह रही हूँ, इन्होंने जो कुछ चढ़ावा चोरी जिस तरीके का कृत्य किया है, उसका भुगतान इनको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। भगवान श्री राम इनको माफ नहीं करेंगे। आजम खां के ऐसे कौन सी दुश्मनी है जो लगातार सरकार को की जब से बनी है और अब तक जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी के भी दर्ज हुए हैं। देखिए, मैं यही तो कह रही हूँ कि वो कौन-सी रंजिश है जिसकी आप एक आपराधिक छवि के खुद थे, मुख्यमंत्री जी। आपके तमाम बड़े मंत्री आपराधिक छवि के थे। तमाम मुकदमे लूट डकैती के लेके, अपहरण के लेके सबके आपने वापस करवाए अपने। तो जब कोई इस तरीके का व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जो अपराधी हो, वो बैठ जाएगा जब कुर्सी पर, सत्ता में, पावर में आ जाएगा, तो हम वो यकीनन इस तरीके की जो बदले की भावना है उससे काम करेगा और उनको मालूम है कि ये सत्ता हमें मिल रखी है, हम इसका जितना दुरुपयोग कर सकते हो करें। और ये दुरुपयोग है, आप जिस तरह मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे गिराने की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि पूरी कमरे नहीं बिल्डिंग है मैडम, हाँ, कमरे वो नहीं पूरी बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग्स हैं अंदर, क्योंकि वो अलग-अलग उनके डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनको गिरा देंगे तो आपको मालूम है कि किस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी 2 बिल्डिंगों में चलेगी। 40 में से आप 38 गिराने की ही बात कर रहे हैं, तो 2 बची। और फिर आप उसपे एक टैग लगाएँगे कि ये तो कोर्ट का आदेश है। अरे! आप ये बताइए कि जिस तरीके से और तमाम चीज़ें अवैध चल रही हैं, तमाम एसपी, डीएमओ के बंगले और उनके कार्यालय तमाम ऐसे हैं। लखनऊ के अंदर हम आपको दिखा दें, तमाम ऐसे सरकारी इदारे चल रहे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो बिना नक्शे के हैं। क्या उन पर कोई आपकी कार्रवाई नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ उन पे करिए। और उसी तरीके से जैसे उन पे नहीं होनी चाहिए, उसी तरह मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे भी नहीं होनी चाहिए। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आजम साहब से बड़े अच्छे संबंध है, पारिवारिक ताल्लुकात हैं। आप क्या करेंगे इस वाले में? क्या देखिए अपील करेंगे लोगों से? देखिए, मैंने अपनी अपील जो है वो मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिख दी है और मैं खुद जा भी रही हूँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और बहरहाल परिवार से मिलने। वो इस वक़्त मुसीबत की घड़ी में, और हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि अगर उन्होंने हम लोगों के, हमारे बच्चों और उनके भविष्य का बारे में सोचा और यूनिवर्सिटी दी हमें, तो और ये नेताजी का भी सपना था, ये सिर्फ़ मोहम्मद आज़म खान साहब का सपना नहीं था, और ये उनका सपना था, इसलिए ये मिल कर के पूरा भी हुआ। तो उस सपने को बचाने के लिए जो भी संभव होगा वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि जनता को भी निकलना चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी तो जो भी लीगल प्रोसेस में जो कर सकती है वो कर रही है लगभग। लेकिन यहाँ पर जनता का सपोर्ट चाहिए। पार्टी तो ये हो जाएगा कि शायद हम विपक्ष में हैं तो हम विपक्ष की तरह बोल रहे हैं। आपको जो जनता है और ख़ासकर जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उन सारे लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्टी बन के खड़ा होना चाहिए। और जब ये एक सामूहिक अपील जाएगी तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो जो जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोज़र चलाने की बात आ रही है उसको लेकर के सुमेरा जी की अपील भी है कि जो वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभिभावक हैं उनके, वो निकलें, सड़क पे आएँ और वो अपनी बात रखें। समाजवादी पार्टी भी अपने तरीके से लड़ाई लड़ेगी। फिलहाल किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी को बचाया जाए, ये प्रयास किया जाएगा। रणजीत यादव, लोकमत हिंदी।